हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पीके सर लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर एक वीडियो घोड़े की ट्रिक से रिलेटिव जो शानदार रहने वाला है और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अपने घोड़े की ट्रिक, यानी ये आपका घोड़ा है, कौन कौन सी प्रजाति होती है अपने घोड़े की, उसका स्थान, क्षेत्र, अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उन पर चर्चा करेंगे मेरे साथियों। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहे। क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है दोस्तों? मैंने भी नहीं किया है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने ट्रिक के बारे में। घोड़े की जो ट्रिक है वो क्या है सर जी? तो घोड़े की ट्रिक है, देखिए कितनी शानदार और मज़ेदार है। वाह सर जी, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। हाँ बिल्कुल, कमाल मारवाड़ी ट्रिक है अपनी घोड़े की। क्या है? कमाल मारवाड़ी। हंसो मत, हंसने वाली बात नहीं है। कमाल मारवाड़ी ये आपकी घोड़े की ट्रिक है। कमाल नाम का आदमी है, वो क्या है? मारवाड़ी बोली बोलता है, याद रखना। घोड़े की ट्रिक, घोड़े की ट्रिक आपको याद रखने का सीधा सौदा ये है, कमाल मारवाड़ी शब्द याद रखना। कमाल मारवाड़ी अगर शब्द आपको याद ना रहे तो आप याद रखना कि कमाल नाम का एक व्यक्ति है जो मारवाड़ी भाषा बोलता है, तो कमाल है मारवाड़ी। ठीक है। कैसे हो गया अपनी घोड़े की काठियावाड़ी नस्ल, माँ से हो गया यहाँ पे मारवाड़ी। ठीक है, माँ से हो गया आपका मलानी और मारवाड़ी से हो गया मारवाड़ी। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। कमाल मारवाड़ी घोड़े की अपनी ट्रिक है मेरे दोस्तों। कैसे हो गया आपका काठियावाड़ी नस्ल, माँ से हो गया आपका मलानी नस्ल, मारवाड़ी से हो गया आपका मारवाड़ी। बहुत ही इजी सरल ट्रिक है मेरे साथियों। एक दो बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। कमाल मारवाड़ी अपने घोड़े की ट्रिक है। कैसे? काठियावाड़ी नस्ल घोड़ा, माँ से मलानी, मारवाड़ी से मारवाड़ी हो गया। अब पढ़ते हैं अपने सबसे पहले काठियावाड़ी जो घोड़ा है, इसकी नस्ल है, इसके बारे में कि इसका मूल स्थान कहाँ पे है, इसकी अन्य जो अपने बातें हैं, अन्य जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो काठियावाड़ी जो नस्ल का घोड़ा है मेरे साथियों, इसका मूल स्थान कहाँ पे है? ये आपकी काठियावाड़ी शब्द है, इसके अंदर ही आपका राज छुपा है। यानी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े का मूल स्थान सर जी अपने काठियावाड़ गुजरात में होगा। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे काठियावाड़ी जो घोड़ा नस्ल है ये पाया जाता है, यानी कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं घोड़े? तो वो आपके राजस्थान में, एक तो आपका सांचौर, जालौर, सिरोही, सांचौर, जालौर, सिरोही जिले में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है मेरे साथियों? राजस्थान में सांचौर, जालौर, सिरोही जिले में आपका काठियावाड़ी नस्ल का जो घोड़ा है वो पाया जाता है। मूल स्थान आपका हो ही गया काठियावाड़ी। राजस्थान में सबसे सुंदर घोड़ा कौन सा माना जाता है? तो याद रखना काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा। इसकी तीन बातें हमें याद रखनी है कि काठियावाड़ी जो नस्ल का घोड़ा है इसका उत्पत्ति स्थान, मूल स्थान है वो काठियावाड़ गुजरात। राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो सांचौर, जालौर, सिरोही जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे सुंदर दिखने वाला घोड़ा कौन सा है? तो आपका काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है जो सबसे सुंदर दिखाई देता है, यानी मेकअप करता है ये घोड़ा, सुंदर तभी दिखेगा। अब दो नंबर अपना मालानी नस्ल। मालानी नस्ल का घोड़ा है, इसका मूल स्थान कहाँ पे है? तो इसका मूल स्थान होगा आपका बाड़मेर, सिवाना, सिवाना बाड़मेर। ठीक है, मालानी नस्ल के घोड़े का मूल स्थान बाड़मेर, सिवाना। राजस्थान में सबसे मजबूत नस्ल का घोड़ा माना जाता है, कौन सा माना जाता है? राजस्थान में सबसे मजबूत नस्ल का घोड़ा माना जाता है, कौन सा माना जाता है? तो मलानी नस्ल का। अगर आपको ये लाइन याद ना रहे तो मैं आपको सीधा साधा सौदा बताता हूँ। क्या है? मालानी, मैं से माल, माल ढोएगा तो मजबूत होगा घोड़ा, तभी तो ढोएगा माल। मैं से मालानी, मैं से हो गया आपका माल, माल कौन ढोएगा? घोड़ा ढोएगा। घोड़ा क्यों ढोएगा? क्योंकि वो मजबूत होगा तभी ढोएगा। तो याद रखना, मजबूत नस्ल का घोड़ा माना जाता है मलानी नस्ल का घोड़ा। ठीक है। अब महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा है, वो भी मालानी नस्ल का घोड़ा था। महाराणा प्रताप है वो कौन सा घोड़ा रखते थे? तो चेतक घोड़ा रखते थे। अगर मालानी नस्ल के घोड़े के बारे में आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको मूल स्थान कौन सा है? बाड़मेर, शिवानी, सिवाना। बाकी इसका राजा जो इस शब्द के अंदर ही छुपा है। मैं से हो गया आपका मालानी, मैं से माल, माल कौन ढोता है? घोड़ा ढोता है। तो याद रखना, घोड़ा क्या है? मालानी नस्ल का जो घोड़ा है वो मजबूत नस्ल का घोड़ा है अपना। ठीक है। एक बात और, अब इसको, ये घोड़ा है मालानी नस्ल का, महाराणा प्रताप इसको क्या करते थे? रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि ये मजबूत है इसलिए रखते थे। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि प्रताप के पास कौन सा घोड़ा था? तो मालानी नस्ल का घोड़ा था। क्यों था? क्योंकि वह मजबूत काठी वाला था इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है हमारी मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल का जो मूल स्थान है वो कहाँ कहाँ से है? तो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिले में पाया जाता है। ठीक है। मारवाड़ी जो नस्ल है ये कौन कौन से जिलों में पाया जाता है मेरे साथियों? मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो ये आपका जोधपुर, पाली,
बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिलों में यह यहाँ पे क्या है मेरे साथियों पाया जाता है। ठीक है, मूल स्थान है इसका मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी इसका मेरे पास डाटा नहीं था परंतु मैं आपको बता दूंगा। नए डाटा के अनुसार इसका मुझे पता नहीं है कि मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है इसका मूल स्थान कहाँ पे है, क्योंकि गलत बताने से तो कोई फायदा नहीं है। तो मारवाड़ी नस्ल है वो कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, तो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बलोतरा। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के हैं, तो मारवाड़ी नस्ल के हैं। मारवाड़ी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं, याद रखना। कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। आपको याद रखना है बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर प्रश्न आएगी कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप मारवाड़ी कराओ तो गलत हो जाएगा। मैंने सिर्फ याद रखने के लिए बताया कि सबसे ज़्यादा भाषा जो मारवाड़ी बोलेंगे अपन, मारवाड़ी बोलेंगे तो सर्वाधिक घोड़े क्या होंगे आपके, मारवाड़ी नस्ल के होंगे। अन्य घोड़े से संबंधित रिलेटिव जो कुछ तथ्य है उन पर चर्चा करते हैं। तथ्य यहाँ पे है हमारा 1 नंबर कौन सा, कि सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना बीकानेर जिला है, इसमें क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, सर्वाधिक घोड़ा पाया जाता है। बीकानेर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक घोड़े देखने को मिलते हैं। 2 नंबर आपको याद रखना है, केंद्र यह अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये भी बीकानेर में स्थित है। 3 नंबर बात याद रखना है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो इक्वस केबल्स, ये आपका वैज्ञानिक नाम है। 1 प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में छपेगा मेरे दोस्तों, रट लेना। रोज़ का 5, 7 या 10 मिनट की क्लास होती है। ट्रिक याद रहेगी तो सब चीज़ें याद रहेगी। ट्रिक अगर आपको याद है तो आपको उंगलियों पे याद होगी इस नस्ल से संबंधित सभी बातें, क्योंकि ट्रिक के बिना मैं आपको सारी चीज़ें वो शब्द के माध्यम से बता रहा हूँ। कोई 1-2 बात होती है जो आपको याद रखनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, वो तो आप रख लोगे, क्योंकि 1-2 बात तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है रखना याद। तो सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में पाए जाते हैं, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र बीकानेर में है। वैज्ञानिक नाम इसका इक्वस केबल्स हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बात और, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पे मैसेज करना पड़ेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बोल देना आपकी हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करो। दोनों में से जो साथी जिस ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप का नाम लिखना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के मैं आपको देता हूँ मेरे साथियों, क्या है 90 57 00 15 47, ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है मेरे साथियों। ठीक है, और मैं आपके लिए एक और पशु परीक्षक का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, उसके लिए क्वेश्चन है जो 2-2,500 प्रश्न तैयार करवा रहा हूँ आपके, वो 2-2,500 प्रश्न याद कर लेना। एग्ज़ाम के अंदर वो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, 5-4 प्रश्न उससे अलग आ जाए वो अलग बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।